है। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं। करियर बना लो, तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो, जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला झप हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। जिस तरह कांच का टुकड़ा टकने पर तेज धार के जैसा हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो, ना हर बात को दिल से लगाओ। किसी को खुद का दुख दर्द पहुंचाता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द पहुंचाता है। जब परमात्मा अपनी मर्जी से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। किसी ने पूछा जहर क्या है, तो उसने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा। इंसान का अपना क्या जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत किसी और ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, शान कोई और ले जाएगा, मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? आपको शक्तिशाली बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसीलिए कि कोई आपको दबा ना सके। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता ही है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये कहानी एक प्रेरणादायक और भावुक कथा है, जिसमें भाई बहन के प्यार और त्याग की बात की गई है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरुआत में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन उस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी। साथ ही घर के बाकी दूसरे कामकाज भी करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो बहुत सारी लकड़ी काट के लाते और उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच देते, और उन पैसों से जो रकम मिलती उनसे बहुत सारा बाजार से सावल और मछलियां ले आते। वह 7 भाई जो भी चीज लाते, बहन उसे बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ा आनंद करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो मेरे भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों से यह बात छिपा लेनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पहुंचना चाहा, लेकिन फिर सोचा, अगर भाइयों ने नी में लगे खून के धब्बे देख लिए तो मुझसे पूछेंगे और फिर मुझे सब बताना पड़ेगा। वे परेशान हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पहुंच देती हूँ, लेकिन तुरंत यह विचार आया कि अगर दीवार पर खून के निशान देख लिए तो वे भी सवाल करेंगे। बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली
जहां उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजरों से बच सके। आखिर में उसने कोई उपाय न मिलने पर खून उसी सब्जी में पहुंच दिया जो वह खाने के लिए बना रही थी। शाम को जब सातों भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज सबको सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। सातों भाई अपनी अपनी उंगलियां छांट रह गए और बहन ने जो खाना बनाया था उसकी तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर के काम करने के कारण थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वे जंगल चले गए। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पास की झील का पानी पिया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। सातों भाई कल रात की सब्जी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। आज घर चलकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसी क्या चीज डाली थी जिससे सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को जब वे घर लौटे तो दोबारा बहन ने जो कल खाना बनाया था उसकी तारीफ करते हुए पूछने लगे, प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट था? बहन बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, बड़े भैया जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया था। बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बड़े भाई का सब सम्मान करते, इसलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप सब दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने खून को सब्जी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने चले गए। सोने के दौरान सभी भाइयों में इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तब उन्होंने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तों से एक चबूतरा बनाया जिसे उन्होंने चांद कहा। योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे। इसके बाद वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसे देखने और उसका घर देखने जाएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते चलते घर से काफी दूर आ गए थे। जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़े भाई ने टीले पर बने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी। वह जगह जो भाइयों ने तय किया था। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी के सहारे बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को त्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार कर उठा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा। तभी बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था आज विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वहीं करुण गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी 6 भाइयों ने बारी बारी से बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब 7वें भाई की बारी थी। उससे 6 भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना
और बहन को एक बार में मार देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भाई छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के माथे पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटे भाई ने बहन के मांस के साथ साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने लिए खाने का इंतजाम कर ली। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, झूठा साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे पंजे और अन्य आदि इकट्ठा किए और एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार एक संत वहां आए और उसी बांस के झुरमुट तले के पास ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा के बदले संत लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही संत बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी से आवाज आई, हे दुश्मन, सबसे बड़ा नहीं, बाजरे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस करुण आवाज को सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। जैसे ही वे उनके घर पहुंचे, बांसुरी से वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नियों से कहा, तुरंत भिक्षा देकर इस संत को विदा कर दो। उनके मन में डर समा गया कि यदि यह संत ज्यादा देर रुका तो यह राज खुल जाएगा कि उन्होंने ही अपनी बहन की हत्या की थी। अंत में योगी 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई अब तक मारा था और अकेला रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। युग युग की बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतना प्यारा और दिलचस्प गीत सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया। उसने जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने उसे बांसुरी की जन्म कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर बांसुरी का सम्मान किया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा मिलता। जब रोज रोज यही बात दोहराई गई तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी मेरी, गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हैं क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। उस दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां बांसुरी स्थापित की थी
वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया, जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर नहीं निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार काम किया। जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकली, उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि वह तो उसकी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को अपनाया और भाई ने बहन को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया।